हेलो एंड वेलकम टू प्लांट हाउस अनलिमिटेड। और आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के केयर के बारे में। स्नेक प्लांट आज के तारीख में बहुत ही पॉपुलर प्लांट है और ये प्लांट 24/7 ऑक्सीजन देता है एंड आपके इंडोर एयर को भी प्योरीफाई करता है। तो इसीलिए ये नंबर 1 प्लांट बन चुका है, काफ़ी डिमांड में है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर लेकर आइए। आप इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, जो मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगी। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। तो अभी मैं आपको कुछ टेबल टॉप प्लांट्स बताती हूँ जो शॉर्ट साइज़ में होता है, हाइट में छोटा होता है। और ये है ट्विस्टेड सिस्टर स्नेक प्लांट। इसका नाम इसीलिए ऐसा पड़ा हुआ है क्योंकि इसके लीव्स जो है इस तरह से ट्विस्टेड है और बॉर्डर में येलो कलर है एंड ये इस तरह से बंच में ग्रो होता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है स्नेक प्लांट के वैरायटी में एंड टेबल टॉप गिफ्टिंग के लिए आइडियल है। नेक्स्ट टेबल टॉप के लिए प्लांट है ये, जो कि नॉर्मल स्नेक प्लांट है, आजकल कहीं पर भी इजीली अवेलेबल है एंड ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर टेबल टॉप ये है, जो कि ड्वार्फ स्नेक प्लांट है। छोटा सा प्लांट है, हाइट में छोटा रहता है, पूरा का पूरा लीव्स ग्रीन होता है और ये भी मल्टीप्लाई करता है इस तरह से राइजोम से। तो टेबल टॉप के लिए इस तरह से जो हाइट में छोटा होता है वो प्लांट बेस्ट है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको कॉर्नर में कोई पीस रखना है तो कौन से प्लांट्स रखने हैं। तो ये वाले स्नेक प्लांट है जो कि टॉल लीव्स होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। यहाँ पे मैंने एक सिंगल प्लांट लिया था, इसके लीव्स जो कट हो गए हैं। ये प्लांट लाया था मैंने और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे थोड़ा सा डैमेज हो गया तो मैंने टॉप लाइन जो है वो कट कर दिया और फिर मैंने इसे प्लांट कर दिया और फिर ये इस एक प्लांट ने मुझे 2 नए प्लांट्स दिए हुए हैं। तो ये इसका नाम है सैंसेवेरिया मेटालिका सिल्वर सियाम। जी हाँ, ये बहुत बड़ा नाम है, इसे निकनेम दिया है सिल्वर सियाम का और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है। एक प्लांट ही है पर मुझे इसका नाम ठीक से पता नहीं है। कोई कहता है ये फर्नवुड है बट आई एम नॉट श्योर कि ये फर्नवुड स्नेक प्लांट है। अगर आपको इसका नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो प्लांट है और ये जो प्लांट है ग्रीन लीव्स वाले प्लांट है, ये इंडोर काफ़ी अच्छे से चल जाता है। अगर आपके घर पे लो लाइट है, सनलाइट ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो ये दोनों प्लांट बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं इन बाकी के प्लांट्स के बारे में। जो ये वेरीगेटेड वैरायटी है, ये ड्वार्फ है और ये सिल्वर सियाम है। ये सारे प्लांट्स 100% इंडोर नहीं हैं। इन्हें चाहिए कम से कम 1 हफ्ते की धूप। अगर आप इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट महीने में एक बार 1 हफ्ते के लिए आपको इसे आउटडोर रखना पड़ेगा क्योंकि इसे भी थोड़ा सा धूप चाहिए। इनफैक्ट बाकी के स्नेक प्लांट जैसे कि ये स्नेक प्लांट को कंपेयर करेंगे तो इसे और ये 3 प्लांट्स को ज़्यादा धूप चाहिए। तो इस ऐसे और भी वैरायटीज़ है जैसे कि वेल फिन स्नेक प्लांट या मून शाइन स्नेक प्लांट। ये सारी जो वेरीगेटेड वैरायटीज़ है, ये सारे स्नेक प्लांट्स जो है वो आउटडोर अच्छे से ग्रो होंगे इंडोर से ज़्यादा। अगर उसे इंडोर ग्रो करना है तो वंस इन अ मंथ आपको 7 डेज़ के लिए, एटलीस्ट 5 डेज़ के लिए तो इसे बाहर रखना होगा धूप में। कब रखना है वो मैं आगे बताती हूँ। अब बात करते हैं वाटरिंग की, क्योंकि वाटरिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है स्नेक प्लांट्स के मरने के। तो वाटरिंग आपको कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है उसके बारे में बात करते हैं। वाटरिंग करने के पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपका जो पॉटिंग मिक्स है वो 100% ड्राई हुआ है या नहीं। तो स्नेक प्लांट में जो है इस तरह से लीव्स होते हैं और बीच में ऐसे ग्रूव्स होता है एंड ये जो ग्रूव्स है वो राइजोम में एंड होता है। तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे प्लांट्स एक साथ ग्रो हो गए हैं। तो बेसिकली वाटरिंग करते वक्त लोग क्या करते हैं, जनरली पानी लेते हैं और पानी ऐसे ऊपर से डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी इस तरह के लीव्स के बीच में अटक जाता है और जैसे ही पानी यहाँ पे 1 या 2 दिन से ज़्यादा रहने लग जाता है, ये प्लांट फंगस पकड़ के मर जाता है। तो यही एक नंबर 1 रीज़न है रॉटिंग का और प्लांट्स के डेथ का। तो स्नेक प्लांट में इस तरह से कभी भी वाटरिंग नहीं करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्नेक प्लांट को सही तरीके से कैसे वाटरिंग करना है। तो सबसे पहले आप लीजिए एक बोल और बोल में लीजिए पानी। पानी लेने के बाद इस पॉट को इस तरह से ड्रेनेज होल्स के साथ होना चाहिए। कम से कम 1 तो ड्रेनेज होल होना चाहिए, अगर मल्टीपल है इस तरह से तो और भी अच्छा है। और इस पॉट को इसमें इस तरह से रख दीजिए।
तो जैसे ही आप इसे इस तरह से प्लेस कर देते हैं 15 से 20 मिनट में ये पानी ऑब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद में ये जो पानी है, ये जो पॉट है, इसे इस तरह से शेक कीजिए, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा। और फिर आपको इसे एक आउटडोर लोकेशन में रखना है। जी हाँ, इसे इंडोर बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये जो पॉट है अभी इसमें काफ़ी सारा पानी है। पानी ऑब्जॉर्ब होने के बाद स्नेक प्लांट को धूप की भी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसे आउटडोर में कोई भी लोकेशन में, जैसे कि आपके विंडो में या तो फिर आपके बालकनी में, अगर आपके पास बालकनी नहीं है और कोई ऐसा विंडो नहीं है जहाँ पे आप प्लांट रख सकते हैं, तो आप इसे विंडो सिल में भी रख सकते हैं। या तो आपके विंडो के पास में एक स्टूल रख दीजिए और स्टूल के ऊपर इस प्लांट को रख दीजिए, तो ये बहुत अच्छा चल जाएगा। तो वैसे आपको इसे एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ के लिए धूप दिखाने के लिए छोड़ देना है। ये वाले जो प्लांट्स हैं, इसे अगर आप इसी तरह से वाटरिंग करके महीने में 1 दिन के लिए भी अगर आप आउटडोर रखेंगे धूप दिखाने के लिए, तो भी काफ़ी हो जाएगा। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी इंडोर चलता है, इसे सनलाइट इतनी नहीं चाहिए, बट बाकी के स्नेक प्लांट के वेराइटीज़ को काफ़ी ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो छोटे पॉट्स के लिए तो मैंने बॉटम वाटरिंग सजेस्ट कर लिया है। अब बड़े पॉट्स का क्या, इसे हम थोड़ी ना उठा के एक बॉटम वाटरिंग कर सकते हैं। अगर आपके बड़े पॉट्स में एक नीचे ट्रे है तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पॉट के इस तरह से यहाँ पे पानी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे कभी नहीं डालना, लीव्स के बीच में कभी नहीं डालना। इसके साइड्स के बीच में कोई गैप छोड़िए। आप जब भी आप पॉटिंग प्लांट लगाएंगे तो ये जो गैप्स है वहाँ पे आप पानी डाल सकते हैं, और जैसे ही वो पानी ऑब्जॉर्ब हो जाता है आप इस पॉट को वैसे के वैसे छोड़ दीजिए। ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्नेक प्लांट को पानी कैसे देना है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ आपको इसे कब कब पानी देना है। तो स्नेक प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपको इसे महीने में सिर्फ 1 ही बार पानी देना है। तो बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि 1 तारीख को आप इसे पानी दीजिए और फिर पूरे महीने इसे भूल जाइए। 1 तारीख को आप जैसे ही पानी देंगे 1 हफ्ते के लिए इस प्लांट्स को आप सनलाइट में रखिए और 1 हफ्ते के बाद इसे घर के अंदर लेकर आइए। समर्स में आपको इससे 2 बार पानी देना होगा। अगर आप 1 तारीख को पानी दे रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वाटरिंग करना है इसमें 16 को, 16 तारीख को। तो अगर आप इस तरह से इसकी वाटरिंग साइकिल मेंटेन करेंगे तो आपका प्लांट्स कभी भी ओवर वाटरिंग की वजह से नहीं मरेगा। स्नेक प्लांट को कहाँ नहीं रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों के स्नेक प्लांट इस लोकेशन में मर जाता है। तो स्नेक प्लांट आप जब भी रखें ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे उसे डायरेक्ट फैन या डायरेक्ट एसी की हवा ना लगे। अगर बहुत ज़्यादा एसी का हवा इसे लग जाता है तो ये प्लांट जल्दी ख़राब होकर मर जाता है। यही एक रीज़न है जिसके वजह से मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि स्नेक प्लांट को थोड़ा सा धूप में रखिए, क्योंकि अगर आप एक एसी वाले रूम में रहते हैं तो ये प्लांट इतना ठंडी नहीं बर्दाश्त कर सकता और ये प्लांट मर जाता है। तो बस इतना सिंपल सा स्टेप्स है, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्नेक प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा और जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होगा। ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करना। See you in my next video. Thank you so much for watching Plant House Unlimited. Happy gardening!